आज मुझे उन गोपियों की भी याद आ गई, उनको भी झूठ बोल करके आया। कितना अद्भुत प्रेम था उद्धव का। अब जब गोविंद ने ये बात कही तो उद्धव हंसने लगे, कहने लगे, वो हरे कन्हैया, जगत का स्वामी होकर के, जगत पति होकर के उन ब्रज की गंवार गोपियों के लिए रो रहा। ध्यान देना, उद्धव ज्ञानी तो है, लेकिन उद्धव के हृदय में भक्ति नहीं। ज्ञान तो बहुत है, शास्त्रों का ज्ञान है, ज्ञान तो हम सबको भी है। उद्धव ब्रज की गोपियों को गवार समझ रहा है, जैसे कभी कभी हम भी समझते हैं। माताओं को कहते हैं पागल है, ये तो मूर्ख है, ये क्या जाने। कभी भी स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप है, अनपढ़ है चाहे पढ़ी लिखी है, कभी अनादर नहीं करना चाहिए। अरे जानती है नहीं जानती है, तुम्हारा घर चला रही है, तुम्हारे बच्चों की परवरिश कर रही है। नहीं जानती तो बच्चे पल जाते क्या? नहीं जानती तो तुम्हारे घर गृहस्थी सुचारू रूप से चल जाती क्या? तुम जिस भाव से स्त्री को देखना चाहते हो, क्या वो अगर अनादर के योग्य होती तो क्या तुम्हारे घर में शांति रह पाती, तुम्हारे घर को चला पाती? बस ये यहाँ उद्धव ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, लेकिन ब्रज की गोपियों को गवार समझ बैठा। भगवान ने कहा, ज्ञानी होकर के, बृहस्पति का शिष्य होकर के उन ब्रज की गोपियों को गवार समझ बैठा। भगवान का अपना दुख तो चला गया, अपना जो प्रेम था गोपियों के प्रति वो तो भूल गए। बोले उद्धव को भी जो इस ज्ञान है, इसका अभिमान है, ये अभिमान बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है कि मैं जानता हूं सब कुछ। अब इसके अभिमान को भी दूर करना, इसको गोपियों की भक्ति तो दिखानी होगी। भगवान ने कहा, उद्धव तुम एक काम करो, वो तो बेचारी गंवा रहे, अनपढ़ है, तुम उनके पास जाओ, मेरा संदेश लेकर के जाओ, मेरा संदेश लेकर के आओ। उद्धव ने कहा, वो क्या समझेंगे मेरे वेद मंत्र, उपनिषदों के मंत्र? भगवान ने कहा, कोई नहीं, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना, एक बार जाओ तो सही। और आज उद्धव भगवान के कहने से उसी रथ में बैठ करके मथुरा से ब्रज भूमि में वृंदावन की ओर, नंदगांव की ओर चले। और जैसे ही नंदगांव में पहुंचे, ब्रिजवासियों की स्थिति क्या थी? प्रातः काल रोज नहा धो के, श्रृंगार करके, बढ़िया चंदन लगा करके, सुगंधित दरवे लगा करके मथुरा के मार्ग पर आकर बैठ जाते थे। शायद आज हमारा कन्हैया आएगा, आज हमारा कन्हैया आएगा, आज हमारा कन्हैया आएगा। शाम तक जब गोविंद नहीं आते थे तो शाम को उदास होकर के अपने घर चले जाते थे। और वहां की गाय भी, पशु भी, पक्षी भी मानो ऐसे मौन हो गए, सिद्ध महापुरुष जैसे मौन समाधि में बैठे रहते। सब कोई चहचाट नहीं पक्षियों के अंदर, कोई शोर शराबा नहीं, पूरी ब्रज की भूमि में सब शांत रहते हैं, केवल कन्हैया की याद में। शाही काल होती सब उदास होकर चले जाते, प्रातः काल होती फिर सब लोग खुशी से, प्रसन्नता से नहाते हैं, धोते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं कि शायद आज हमारा कन्हैया आएगा। रोज मथुरा के मार्ग पर आकर बैठते हैं। शाम तक जब गोविंद नहीं आते तो फिर चले जाते हैं। वर्षों बीत गए इस क्रम को। आज जब उद्धव जी पहुंचे, उस रथ को देखा ब्रिजवासियों ने, रथ तो वही है, और लगा कि शायद हमारा लाला आ गया, कन्हैया आ गया। दौड़ पड़े रथ की ओर, और रथ की ओर दौड़े तो रथ में जब उद्धव जी को देखा तो उदास हो गए। वारे गोविंद, इतने दिनों बाद हमारी याद आई तो स्वयं ने आकर के अपने दूत को भेज दिया। उद्धव ने पूछा कि भाई मैंने माँ यशोदा के महल में जाना है, यशोदा से मिलना है, मार्ग कहाँ है? ब्रिजवासियों ने कहा, उद्धव माँ यशोदा के महल का मार्ग पूछने की जरूरत नहीं है। बोले जो ये जल का स्रोत दिखाई दे रहा है ना, ये जल की धारा बहती हुई आ रही है, जो दिखाई दे रही है, जहां पर समाप्त हो वहीं पर माँ यशोदा का महल है। उद्धव ने कहा, वहां से कोई जल की धारा निकल रही? बोले नहीं नहीं, ये माँ यशोदा, नंद बाबा और गोपियों की अश्रुओं की धारा है। बोलो जय श्री कृष्ण। उद्धव का जो ज्ञान था थोड़ा सा तो खिसक गया। इतना प्रेम की अश्रुओं की धारा बह चले।
माँ यशोदा के आंगन में पहुंचे। माँ यशोदा के महल में पहुंचे। माँ यशोदा हाथ में माला है, आंखों से देखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, और कृष्णा कृष्णा का जाप कर रही है, कन्हैया कन्हैया का जाप कर रही है। उद्धव ने जाकर के कहा, मैया मैं उद्धव आपको प्रणाम करता हूँ, मथुरा से आया हूँ, कन्हैया ने मुझे भेजा है। कन्हैया का नाम सुनते ही माँ यशोदा चौंक पड़ी। चुप, शोर मत करो, मेरा लाला तो अभी अभी पालने में सोया है। बड़ी देर से जिद कर रहा था, कभी मक्खन मांगता था, कभी दही मांगता था, कभी चंदा मांगता था, कभी बहू मांगता था। बड़ी मुश्किल से शांत करके सुलाया है। तो उद्धव कहने लगे, मैया कन्हैया को तो मैं मथुरा छोड़ के आया हूँ। बोले, मेरा कन्हैया तो अभी अभी सोया है। विश्वास नहीं होता तो चल पलने में चल करके दिखाती हूँ। और जैसे ही उद्धव का हाथ पकड़ के पालने के पास जाती है, तो पालने में जब कुछ नहीं होता, धड़ाम देने से जमीन पर गिर जाती है। और कहते, उद्धव क्या करूं, बोल ही नहीं पाती, कन्हैया के उन लीलाओं को, उन यादों को भूल नहीं पाती। मैं तो भूल गई कि कन्हैया तो परसों हो गए मुझे छोड़ करके गए। मां के उस अद्भुत प्रेम को देख करके उद्धव द्रवीभूत हो गए। रात्रि भर मां यशोदा को समझाते रहे। मां यशोदा के तो बस केवल मेरा कन्हैया, मेरा गोविंद, मेरा गोपाल। प्रातः काल हुई। उद्धव ने सोचा, उन गोपियों को भी भगवान का संदेश दे दो। मधुवन में पहुंचे, जहां हजारों हजारों गोपियां इकट्ठी हो रही। श्री राधा जी उनके मध्य बैठी हुई है। कोई गोपी आकर के राधा को अपना स्वप्न सुनाती, कोई अपना स्वप्न सुनाती है। आज सपने में हमें गोविंद दिखाई दिया, आज सपने में कन्हैया अपन घट पर आए, हमारी पानी की गगरी उठवा करके हमारे सिर पर रखी। कोई गोपी कहती, आज सपने में आकर के मेरे गोविंद ने मेरे घर का माखन चुराया। श्री राधा जी कहने लगी, देवियों धन्य हो तुम, कम से कम तुम्हारे को स्वप्न तो आ जाता है। मेरी तो ये निद्रा भी बैरन बन गई। जब से मेरा कन्हैया गया मुझे छोड़ करके, मेरी आंखों में निद्रा आती ही नहीं। अब निद्रा नहीं आए तो स्वप्न कहां से आएगा। अब ये बात उद्धव जी ने सुनी। उद्धव के ज्ञान का जो अभिमान था समाप्त हो गया। वर्षों बीत गए, वर्षों से श्री राधा रानी सोई नहीं है। गोपियां बैठी हैं। उसी समय उद्धव उनके पास जाता। उद्धव ने सोचा, इनके मध्य जाऊं तो जाऊं कैसे, अपनी बात कैसे रखूं। उसी समय एक भौरा आता है, भरमर, भू भू करते करते। भौरा देखा आपने? बोलो जय श्री कृष्ण। काला भूंड तो देखा है? काला भूंड जो होता है भौरा, फूल का रस चूस लेता है, फिर इस फूल को छोड़ देता है। अब भौरा भू भू करते उन गोपियों के मध्य आ जाता है, और गोपियां भी उस भौरे को माध्यम बना करके उद्धव को अपनी बात कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बस थोड़ी देर हो, चिंता मत करो, थोड़ी देर हो रही है। सब उछल कूद करेंगे बादल, और हम अपनी कथा को भी आज थोड़ा सा जल्दी ही कर लेते हैं। और कल प्रातः काल ही कथा होगी, 10 बजे से 12 बजे तक। 12 बजे कथा का भोग पड़ जाएगा, और फिर सभी ने भोजन भंडारा यही करना। कल आप सब माताएं अपना काम या तो जल्दी कर लें, या फिर कल कथा के बाद जाकर के करें। बोलो जय श्री कृष्ण। उद्धव को माध्यम बना करके, भौरे को माध्यम बना करके गोपियां कहती, रे भौरा, लगता है तू मथुरा से आया है, चला जा यहाँ से, हम तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहते। अरे भौरा, तू भी काला, तेरा स्वामी भी काला, तू भी कपटी, तेरा स्वामी भी कपटी।
तू भी एक फूल का रस चूस करके चला जाता है, फिर दोबारा उस फूल की ओर नजर तक नहीं करता। तेरा स्वामी भी हमें ऐसे निरस बना करके चला गया, फिर हमारे पास आकर के पूछा तक नहीं। अरे भौरा, हम तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहते। बोलो जय श्री कृष्ण। उद्धव गोपियों की बात सुन रहे हैं और गोपियां कहती रे भौरा, तेरा स्वामी एक जन्म का कपटी नहीं, जन्म जन्म का कपटी है। कपट किया उसने शूर्पणखा के साथ। विवाह करने गई थी बेचारी, नहीं करना था तो मना कर देते, उसका नाक और कान काट करके उसको क्रूर बना दिया। कपट किया उसने बाली के साथ, छुप करके बाण मारा। कपट किया उसने बलि के साथ, छोटे बनकर के वामन बनकर के गए और विराट बनकर के उसका सब कुछ छीन लिया। उद्धव जिन गोपियों को गवार समझ रहा था, उद्धव समझ गया कि ये गोपियां गवार नहीं, ये तो भगवान के अनेक अवतारों की लीलाओं को जानती हैं, ये गवार कैसे हो सकते हैं। उद्धव का जो ज्ञान था अभिमान समाप्त हो गया। अब भौरा तो उनके बीच से चला गया, उद्धव उनके बीच में आ गए। उद्धव ने कहा, देवियों धन्य है तुम्हारा जीवन, धन्य है तुम्हारा प्रेम गोविंद के प्रति, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ तुम भगवान के इस गोविंद के प्रेम में इतना पागल क्यों हो गई हो? और तुम्हारे से दूर थोड़ी गए, वो तो तुम्हारे पास में है। गोपियां कहती पास में तो दिखाई क्यों नहीं देते? उद्धव ने कहा, तुम उसको बाहर की आंखों से देखना चाहती हो, अंदर की आंखों से देखो, अपने मन की आंखों से देखो। गोपियां कहती उद्धव मन कितने हैं? उद्धव ने कहा मन तो एक ही है। गोपियां कहती उद्धव बस एक मन था, वो हमारे श्याम के साथ चला गया, अब दूसरा मन कहां से लेकर के आए जो तेरे निर्गुण को देखे, तेरे निर्गुण की उपासना करे। उद्धव ये तो प्रेम की बात है। और गोपियों ने उद्धव को ऐसा ज्ञान भक्ति का पाठ पढ़ाया, उद्धव अपने ज्ञान को भूल गए और गोपियों के चरणों में गिर गए। और उद्धव को जब होश आया, बहुत काल बाद उद्धव ने अपने आप को गोपियों के चरणों में पड़ा पाया। और वो उद्धव ने उठ करके गोपियों को प्रणाम नहीं किया, गोपियों के चरणों में भी प्रणाम नहीं किया, गोपियों की चरण रज को प्रणाम किया, उनके चरणों की मिट्टी को प्रणाम किया और कहने लगा धन्य है ये गोपियां, इनका प्रेम और ये ब्रिज की जो भूमि, इसकी जो रज है ये धन्य है। और मन ही मन कहने लगे, परमात्मा से प्रार्थना यही करूंगा कि अगला जन्म मुझे अगर कहीं मिले तो ब्रिज में मिले, यहाँ की कोई घास, कोई पत्ती, कोई फूल, कोई पेड़ बन जाऊं, क्योंकि इन गोपियों की चरण रज मुझे मिलती जाए। और यहाँ पर गोपियों की जो आराधनी अल्लाहनी शक्ति श्री राधा जी, इसका तो कहना ही क्या है। ब्रिज में भक्ति अगर सबसे ज्यादा किसी की होती है तो श्री राधा जी की होती है। कन्हैया को भजने वाले कम मिलेंगे, श्री राधा जी को भजने वाले ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि भगवान भी श्री राधा जी की आराधना करते हैं। ब्रिज की हर गली में, हर कुंज में श्री राधा राधा होती है। उद्धव गोपियों से कहने लगे, देवियों धन्य है तुम्हारा जीवन, मैं अभी जाता हूँ मथुरा और गोविंद को लेकर के आता हूँ। गोपियां कहने लगी, उद्धव गोविंद हमसे दूर नहीं, और जिस ज्ञान की तू बात कह रहा था उद्धव, ये प्रेम है, ये भक्ति है, और ये प्रेम ऐसे नहीं मिलता, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी इतनी सस्ती नहीं। बहुत सुंदर एक भाव दिया है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ यहाँ सर देखे, यहाँ सर देखे हो रे जसोदे, ओ आशिकी
इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है दोस्तों, वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते, यहाँ सर देखे होते हैं सोते, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा तो सुन ले रे भूलो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा तो सुन ले रे भूलो। यहाँ दम दम से, यहाँ दम दम से होती है पूजा, यहाँ दम दम से होती है पूजा। और सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है दोस्तों, वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। हाँ यहाँ सर देके होते हैं सोते, वो आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह नहीं जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह नहीं है जिंदगी की, उन्हें परवाह नहीं जिंदगी की। वो जो उतरती है, जो उतरती है करती है मस्ती, जो उतरती है करती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है दोस्तों, वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सोते, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो बंदे रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। वो जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सोते, यहाँ सर देके होते हैं सोते, वो आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। सस्ती इतनी सस्ती नहीं है। वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव, आप जिस ज्ञान की बात करते हैं उद्धव, वो ज्ञान हमें भी है। और भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। और कन्हैया हमसे दूर नहीं है, हम कन्हैया से दूर नहीं है। ये तो मेरे गोविंद ने उद्धव के ज्ञान में भक्ति का संपुट लगाना था। सूखे ज्ञान में भक्ति के रस का प्रवाह करना था।
उद्धव को आज उस भक्ति का, उन ब्रिज की गोपियों की भक्ति का एहसास हुआ और उद्धव कहने लगा, देवियों मैं आपको वचन देता हूँ आज सायंकाल से पहले ही भगवान आपके बीच में होंगे। और उद्धव ने दौड़ लगाई, सीधे मथुरा करके रुके और गोविंद तो मानो सामने ही खड़े थे। और उद्धव को देखा, उद्धव ने कन्हैया से कहा, कन्हैया तेरे जैसा निष्ठुर मैंने संसार में कोई नहीं देखा। अरे वो ब्रिज की गोपियां तुझसे इतना प्रेम करती हैं, माँ यशोदा और श्री राधा रानी के प्रेम का तो वर्णन ही नहीं कर सकता, और तू उनसे मिलने नहीं जा सकता। तो अभी चल मेरे साथ में, गोपियों को वचन दे करके आया हूँ, तुझे मथुरा से वृंदावन लेकर के जाऊंगा। कन्हैया ने कहा, उद्धव गोपियां मुझसे दूर है ही नहीं, और तो मेरी प्रत्येक रोम रोम में गोपी समाई हुई है। और आज उद्धव को भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से अपने शरीर में प्रत्येक रोम रोम में गोपियों के दर्शन कराए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उद्धव को भक्ति का पाठ पढ़ाया, अब मथुरा में मेरे प्रभु प्यार से रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं। अब उधर जो कंस की मृत्यु के बाद, कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति का मतलब है, अस्ति माने है, प्राप्ति माने अभी और प्राप्त करना है। अभी 1 लाख करोड़ रुपया तो है और इकट्ठा करना है। यही जो प्रवृत्ति है ना, अस्ति और प्राप्ति, ये कंस की प्रवृत्ति है कि मेरे पास इतना धन है और अभी और इकट्ठा करना है। अब वो अस्ति और प्राप्ति अपने पिता के पास गई। पिता कौन है? जरासंध। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जरासंध के पास जाकर के उन्होंने अपने पिता के पास अपना दिव्य दुख सुनाया। जरासंध ने अपनी कन्याओं के दुख को सुना और सहन न कर पाए, बहुत बड़ी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। उधर कृष्ण और बलराम ने, दोनों भाइयों ने जरासंध की सेना को तहस नहस कर दिया और बलराम जी ने जरासंध को बंदी बना लिया। इस प्रकार 18 बार जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की और 18 बार भगवान ने जरासंध को पराजित कर दिया। अब की बार जरासंध काल यवन को आगे करके आया। भगवान ने भी देखा कि काल यवन को आगे करके जरासंध आया, अब की बारी से जीतना मुश्किल है, तो भगवान ने अपने योग माया से, विश्वकर्मा के माध्यम से द्वारे समुद्र में एक सुंदर नगरी का निर्माण करवाया, सोने की नगरी जिसका नाम रखा द्वारका, और अपने योग बल से मथुरा वासियों को सीधे द्वारका भेज दिया। उधर जब काल यवन युद्ध करने के लिए आया तो बलराम जी कहने लगे इसको समाप्त कर देते। भगवान ने कहा इसको समाप्त करना अपने बस की बात नहीं है। कहा क्यों? बोले एक काम करते हैं, युद्ध छोड़ करके भाग लेते हैं। बलराम जी ने कहा कि कायर कहलाएंगे, रण छोड़ कहलाएंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, रण छोड़ भी सही। लोग कपड़े चोर कहते हैं, वस्त्र चोर कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, तो रण छोड़ भी सही। और काल यवन जैसे युद्ध भूमि में आया, भगवान उसके सामने आए। युद्ध करने के बजाय भगवान काल यवन के आगे आगे रण छोड़ करके भाग लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। काल यवन चिल्लाने लगा, अरे रण छोड़, रण छोड़, रण छोड़। भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़, और भगवान के भक्त तो उसी नाम से जयकारे लगाने लग जाते हैं।
बोली रण छोड़ भगवान की जय हो। काल यवन पीछे पीछे, मेरा गोविंद आगे आगे। काल यवन को लगता अभी पकड़ लूंगा, अभी पकड़ लूंगा, लेकिन पकड़ में आए नहीं। और भगवान भागते भागते एक पर्वत की गुफा में जा पहुंचे। और उस गुफा में सूर्यवंशियों का एक प्रतापी राजा जिसका नाम था मुचुकुंद, वो सोया हुआ था बहुत काल से। भगवान ने अपना पीताम्बर उस मुचुकुंद, सोए हुए राजा मुचुकुंद के शरीर पर डाला और अंदर गुफा में छुप गए। उधर काल यवन पीछे पीछे गया। अब देखा सामने मुचुकुंद सोया हुआ था पीताम्बर ओढ़ करके। काल यवन को लगा ये तो बड़ा छलिया, भी तो भागता हुआ आ रहा था, इतनी देर में खराटे मार के सोने भी लग गया। और काल यवन ने बिना विचारे अपनी लात का प्रहार मुचुकुंद की छाती पर किया। मुचुकुंद की निद्रा भंग हुई। मुचुकुंद की दृष्टि काल यवन पर पड़ी और काल यवन पर दृष्टि पड़ते ही राजा काल यवन जल करके राख हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। काल यवन जल करके राख हो गया। अब मुचुकुंद ने चारों ओर देखा कि ये मुझसे क्या हुआ, ये कौन आ गया। तो तब गोविंद धीरे से निकल करके आए और मुचुकुंद ने भगवान को देखा। और भगवान को देखा तो मुचुकुंद देखते रह गए और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा गोविंद, मैंने आपको पहचान लिया। भगवान ने कहा राजा मुचुकुंद, आप बहुत समय से सोए हुए थे, आपको जगाना भी था। अब सूर्यवंशियों का राज्य तो है नहीं, चंद्रवंश का राज्य है, लेकिन फिर भी आप जितने दिन जीना चाहो, राज्य करना चाहो, कर सकते हो। मुचुकुंद ने कहा गोविंद, अब मुझे राज्य की चाह नहीं, जीने की चाह नहीं, आप मेरे सामने खड़े हो, बस अब तो कृपा करो, मुझे भी अपने चरणों में स्थान दे दो। और भगवान के चरणों में राजा मुचुकुंद ने अपना शरीर त्याग दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उधर काल यवन के पीछे से जरासंध बड़ी सेना लेकर के आया मथुरा में युद्ध करने के लिए। बलराम जी ने भी कुछ समय तो जरासंध से युद्ध किया, फिर बलराम जी भी युद्ध को छोड़ करके सीधे द्वारका पहुंच गए। उधर जरासंध पीछा करते हुए आया भगवान काल यवन का और भगवान का। जब गुफा में फंस गए, देखा निकले नहीं, तो जरासंध ने उस पर्वत के चारों ओर आग लगा दी। अब भगवान सीधे पर्वत की चोटी पर चढ़े और सीधे वहां से छलांग लगाई समुद्र में और वहां से सीधे पहुंच गए द्वारका में। अब भगवान बन गए द्वारकाधीश। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब द्वारका में सबसे पहले विवाह हुआ श्री बलराम जी का रेवत की कन्या रेवती के साथ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब पास में ही एक कुंडिनपुर नगरी है जिसके राजा है भीष्मक। उसकी एक कन्या है, 4 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी, रुकमबाहु, रुकमरथ, रुकमग्रज और एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी। सुखदेव जी कहते राजन, सुखदेव जी कहते हैं राजन, भीष्मक तो अपनी कन्या का विवाह अपनी पुत्री के इच्छानुसार करना चाहता है, लेकिन रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। रुक्मी चाहती है कि मेरा विवाह द्वारकाधीश भगवान के साथ हो, अरे इसको रखा रहने दो, कहीं नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, रखे रहने दो, रखे रहने दो इसके ऊपर, रखे रहने दो इसको।
या तो कुर्सी पर रख दो इसको, नहीं तो आवाज यहाँ नीचे बिल्कुल एकदम ऐसी हो जाएगी ना। बोलो जय श्री कृष्ण। ये माताओं के कान में बोलेगा। रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, रुक्मिणी अपना विवाह भगवान द्वारकाधीश के साथ करना चाहती है। रुक्मिणी ने अपने पिता को भी कह दिया कि रुक्मिणी को समझा देना, स्वयंवर तो केवल बहाना है, वरमाला रुक्मिणी केवल शिशुपाल के गले में ही डाले, ये मेरा आदेश है। अब रुक्मिणी ने सोचा क्या किया जाए। रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण देवता को बुलाया और कहा, गुरुदेव ये मेरा पत्र द्वारकाधीश भगवान के पास पहुंचा। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के सीधा द्वारका पहुंचे। देखो कथा तो बहुत कुछ है, लेकिन समय परिस्थिति को देखते हुए बहुत छोटे करते जा रहे हैं। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के सीधे द्वारका में पहुंचे। द्वारकाधीश भगवान ने ब्राह्मण देवता का आदर किया, सम्मान किया, चरण धोए, स्नान कराया, भोजन कराया और फिर चरणों में बैठ गए। स्वयं सिंहासन पर बैठा करके ब्राह्मण देवता को स्वयं चरणों में बैठ गए और कहा, ब्राह्मण देवता आप बताइए मेरे लिए क्या क्या है। देखो भगवान संतों की, ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करते हैं और ये ब्राह्मण भी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। जिस ब्राह्मण को रुक्मिणी ने पत्र दिया वो ब्राह्मण कोई साधारण कैसे हो सकता है। और दूसरी बात यह है, रुक्मिणी मानो जीव है, द्वारकाधीश माने परमात्मा है, और जीव और ब्रह्म का मिलन कराने वाला कोई साधारण नहीं हो गुरुदेव। यानी भगवान को, भगवान और जीव को जो मिलन करा दे, भक्त और भगवान का जो मिलन करा दे वो कौन है? गुरुदेव। माध्यम कौन बनते हैं? गुरु लोग। भक्त की बात भगवान तक कौन पहुंचाते हैं? गुरु लोग। ब्राह्मण देवता ने पत्र निकाला, कहा, प्रभु कुंडिनपुर के राजा भीष्म की कन्या ने आपको निमंत्रण दिया है, स्वयंवर हो रहा है, आपको निमंत्रण दिया है, ये पत्र भेजा है। भगवान ने कहा इस पत्र को आप ही पढ़ दीजिए। अब ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ा। रुक्मिणी लिखती है कि प्रभु मैंने केवल आपके गुणों को सुना, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम, मैंने केवल गुरुमुख से आपके गुणों को सुना है और गुणों को सुन करके मैंने अनुमान लगा लिया कि आप त्रिभुवन में सबसे ज्यादा सुंदर हैं प्रभु, और मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। और मैंने आज नहीं, मैंने तो बचपन में ही आपको अपना पति मान लिया था। जब मैं छोटी थी, गुरुदेव देवऋषि नारद जी जब महल में आए, मेरे पिता ने गुरुदेव के सामने जब मेरा हाथ दिखाया और गुरुदेव ने जब मेरा हाथ देख करके कहा कि इस कन्या का विवाह द्वारकाधीश भगवान के साथ होगा, मैंने तो उसी दिन से आपको अपना पति मान लिया था। और प्रभु मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरे पतिव्रत धर्म का पालन करना और मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। आप आना और मुझे यहाँ से लेकर के जाओ। और रुक्मिणी ने सारी बातें बता दी। आप, मैं जब अपनी कुल देवी की पूजा करने के लिए आऊंगी, आप वहीं पर मुझे मिलना, वहीं से मुझे आप ले आना। ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ा, भगवान ने सुना। भगवान ने अपने मंत्री दारू को आदेश दिया कि रथ तैयार किया जाए और रथ भी वो जो सबसे तेज गति से चलने वाले घोड़े, हवा में उड़ने वाले जो अश्व है, उनको रथ में जोता जाए। भगवान रथ को लेकर के ब्राह्मण देवता को रथ में बैठा करके चले ही थे। सामने से बलराम जी आ गए। बलराम जी ने देखा कि ये अश्व जो है, हवा में उड़ने वाले अश्व तो विकट परिस्थिति में जोते जाते हैं, इतनी तेज गति से चलने वाले घोड़े, कन्हैया को कहाँ जाना इतना जल्दी? बलराम जी ने पूछा, लाला कहाँ जा रहे हो? अब कन्हैया संकोच कर गए कि बड़े भाई को कैसे बताएं कि भैया विवाह करने जा रहा है बिना बताए।
देखो भगवान और बलराम में 1 वर्ष का फर्क है। बलराम जी 1 वर्ष बड़े हैं कन्हैया से, लेकिन कन्हैया अपने बड़े भाई का इतना आदर करते हैं जैसे पिता का आदर करते हैं। अपने बड़े भाई के सामने कभी उन्होंने एक शब्द उल्टा बोला नहीं। ये संस्कृति सिखाती है। अपने बड़े भाई के सामने कभी आंखें उठा करके बात की नहीं, उनकी बात काटना तो दूर। अब बलराम जी ने पूछा तो भगवान संकोच कर गए, गर्दन नीचे कर ली। लेकिन ब्राह्मण देवता ने कहा बलराम जी, कुंडलपुर के राजा भीष्मक की कन्या का स्वयंवर है और कन्या ने उस रुक्मिणी ने स्वयं भगवान को निमंत्रण दे करके मुझे भेजा। कुंडलपुर जा रहे हैं। बलराम जी को लगा कि ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि मेरा कन्हैया विवाह के योग्य हो गया। क्यों नहीं, लाखों में एक है मेरा गोविंद, रुक्मिणी इसी का वर्ण करेगी। और आशीर्वाद दिया बलराम जी ने अपने छोटे भाई कन्हैया को, और गोविंद रथ को लेकर के चले। कन्हैया तो चल पड़े, लेकिन बलराम जी को बाद में याद आया कि वहां तो जरासंध आएगा, दंतवक्र आएगा, पंडरुक आएगा, शिशुपाल, बड़े बड़े दुष्ट राजा आएंगे, कहीं मेरा कन्हैया अकेला ना पड़ जाए। जय बलराम जी पूरी सेना लेकर के पीछे से चल पड़े। उधर कुंडलपुर में मेरे गोविंद पहुंचे। राजा भीष्मक को पता चल गया। राजा भीष्मक ने गोविंद के रहने की व्यवस्था की। उधर शिशुपाल को पता चला कि वो द्वारकाधीश आ गया। दौड़ा दौड़ा शिशुपाल रुक्मी के पास आया और कहा कि वो छलिया तो आ गया। रुक्मी ने कहा आप चिंता मत करो, मैं वचन देता हूँ अगर अपनी बहन का विवाह आपसे नहीं करा पाया तो मैं कुंडलपुर में नहीं रहूंगा, कुंडलपुर छोड़ दूंगा। उधर रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ महल से अपनी कुल देवी की पूजा करने के लिए पहुंची और माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर के माँ भगवती से प्रार्थना की, नमस्ते त्वाम्बिके शिवाम सदाम, हे शिव की अर्धांगिनी माँ, आप मेरी भी मनोकामना है कि मैं द्वारकाधीश भगवान को पतिर में भूयात, भगवान द्वारकाधीश को मैं पति बनाना चाहती हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और माँ के गले से पुष्पों की माला से एक पुष्प रुक्मिणी के हाथों में आकर के गिरा। जब वो हाथ जोड़ रही थी मानो माँ का आशीर्वाद मिल गया। रुक्मिणी पूजा करके मंदिर के बाहर द्वार पर आई, देखा कहीं गोविंद दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन महल से लेकर के मंदिर तक दोनों तरफ सैनिक इतने खड़े थे कहीं मक्खी भी और मच्छर भी प्रवेश न कर सके। और मंदिर के पीछे की ओर देखा तो गोविंद का रथ दिखाई दिया मंदिर के पीछे से। और जैसे ही सैनिकों ने देखा कि ये कौन आ गया, रुक्मिणी ने अपनी माया से सबको मोहित कर दिया और सब मोहित होकर के मानो मूर्छित से हो गए, केवल देख रहे हैं। और जैसे गोविंद पीछे से आए, रुक्मिणी ने अपना हाथ बढ़ाया, मेरे गोविंद ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बैठाया और रथ चलने लगा, रथ हवा से बात करने लगा। कुछ देर बाद जैसे सैनिकों को होश आया तो कहा रुक्मिणी का है, मंदिर में देखा तो मंदिर में तो है नहीं। बोले रुक्मिणी तो गई, जो आया था वो ले गया। अब शोर मच गया। अब शिशुपाल को बात पता चली, रुक्मी को पता चली, सब जरासंध बहुत बड़ी सेना लेकर के पीछा किया। लेकिन उधर बलराम जी अपनी सेना लेकर के पहुंच चुके थे। बलराम जी ने सबको पराजित कर दिया। अब गोविंद का पीछा करते करते रुक्मी जा रहा था। भगवान ने भी रुक्मी को पकड़ लिया, बांध लिया रथ से और पशु की तरह खींचते हुए जा रहे थे। भगवान तो उसको मारना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, कहा गोविंद मेरा भाई है, मारो तो मत। अब बलराम जी आए पीछे से, बलराम जी ने बंधे हुए रुक्मी को कहा कि इसको छोड़ दो लाला, अब ये बांधने लायक नहीं, अभी अपना संबंधी बन गया। रुक्मी को छोड़ दिया, लेकिन रुक्मी वापस कुंडलपुर नहीं गया, वहीं जंगल में रह करके उसने अपने अलग से एक राज्य बनाया, वहीं रहने लगा। भगवान द्वारका में आ गए। उधर भीष्मक ने प्रार्थना की द्वारकाधीश से, कहा प्रभु मेरी एक ही कन्या है, मैं इसका कन्यादान अपने हाथों से करना चाहता हूँ, आप इसको लेकर के आए और इसका कन्यादान मेरे हाथों से मैं कन्यादान करूँ, विधिवत विवाह करके यहाँ से लेकर के जाए। भगवान द्वारकाधीश पुणे आए कुंडलपुर में। अब रुक्मिणी अपनी सखियों के बीच में बैठी है और सखियों के से कहती है, अब मुझे दुल्हन बना दो, अब मुझे सजा दो, अब मुझे संवार दो।
आए हम इस रुक्मणी विवाह में उत्सव में सम्मिलित होते हैं। और मैं अपने ब्राह्मणों से निवेदन करूंगा वो तुलसी और शालिग्राम का थोड़ा पूजन करवाए। अब सब मिलकर के हम रुक्मणी विवाह उत्सव मनाते हैं। और देखो इसके बाद जो है 5 से 7 मिनट की कथा हम करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। शेष कथा जैसा भी समय कल 10 बजे से 12 बजे तक आप लोग सुनेंगे। तो निश्चित परमात्मा आप सब पर कृपा करे। आए रुक्मणी विवाह। रुक्मणी क्या कहती है अपनी सखियों से, आओ मेरी सखियों मुझे दुल्हन बना दो, मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी कीनी सगाई, वो सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना ऐसी पहनो चूड़ी जो कभी नहीं टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कभी नहीं टूटे, ऐसा वरो दूल्हा जो कभी नहीं छूटे, अगले सुहागे की बिटिया लगा दे, अगले सुहागे की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। वो दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी। वो सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो बुला दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियां मुझे गाने लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तुलसी माता पे जो माताएं लेके आई कुछ श्रद्धा से आराम से, और साथ के साथ एक भजन, उसके बाद फिर आरती करेंगे। कथा को आज यही विश्राम देंगे। आज मेरे श्याम की शादी है। एक एक करके देखो आराम से, एक किनारे से। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे। जो नाचना चाहता है खुशी में अपने स्थान पर आराम से, आराम से, कोई भी एक एक करके। एक मिनट पहले 2 मिनट भगवान का कीर्तन कर लेते हैं। जिसने जो नीचे तुलसी पे नीचे चढ़े, नीचे रखे तुलसी के ऊपर ना, तुलसी के साथ में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण